अफ़गानिस्तान पहले ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल क्या हारी है अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद वो एशिया कप में सुपर 4 की जो रेस थी उससे क्या आउट हुए हैं। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अफ़गानिस्तान की क्रिकेट एकदम से लोगों ने ज़ीरो कर दी है कि मतलब नहीं ये तो ऐਵੇਂ ही है, फारग है, इनको कुछ भी नहीं आता, दिस दैट। वो उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहाँ गई। वो कार्टून नेटवर्क वाले वो अंदाज़ा करो। खैर वो तो साले, अब उनको मैं क्या बोलूँ, हैं चार चपड़ कनातिए बैठ जाते हैं, बीच में एक महिला को बिठा लेते हैं कि चलो उसको पैंट पहना दिया करो, चलो पैंट पहना दो, ठीक है। तुम अपने व्यूज़ में टांग पे टांग रख के ऐसे बोल रहे होते हो जैसे तुमसे बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट किसी माँ ने जमा ही नहीं। पहले अफ़गानिस्तान का गुड्डा चढ़ाए रखा और कल कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान बिल्कुल फारिग है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो टॉप 4 टीम्स में नहीं है एशिया की। उनका टॉप 4 है जी इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जस्ट बिकॉज ऑफ एशिया कप आपने रेट करना शुरू कर दिया है। मेरा तो ये मानना है कि भाई टीम इंडिया ठीक है, नंबर 1, फाइन विद इट, कोई जिसे कहते हैं दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उससे पीछे सारे ही बराबर हैं भाई, ये सारे बस आगे पीछे ही हैं, इसमें कोई सेकंड थर्ड फोर्थ वाला चक्कर नहीं है। वो फ़ैन क्लब अगर आपने बनाकर उनको रेट करना है वो एक अलग चीज़ है। अफ़गानिस्तान का आई नो कि उनको प्रॉब्लम हुई है, शारजा में भी हुई है उनको प्रॉब्लम, दुबई में मतलब अबू धाबी में भी खेलते हुए हुई है। उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है अफ़गानिस्तान का ना, इशू क्या है अफ़गानिस्तान का, एक इशू ये है कि उनको ना ये जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है ना उससे निकलना पड़ेगा कि भाई पहले बैटिंग करो, उस ग्राउंड पर उस पिच के ऊपर जो भी पार स्कोर है वो समहाउ द अदर अचीव करो और उसके बाद स्पिनर्स को छोड़ दो। अब इस चीज़ के लिए यू हैव टू विन एवरी टॉस। वो तो अफ़गानिस्तान के कप्तान जो भी है, राशिद है, नबी हो, मुजीब हो, कोई भी हो, XYZ, उसके पास में थोड़ी है टॉस। तो अफ़गानिस्तान को एक सबसे पहली चीज़ यह है कि उनको अपनी चेजिंग बेहतर बनानी पड़ेगी। दे आर नॉट ए गुड चेजिंग साइड। वो इन रिसेंट टाइम्स वो चेज़ के मामले में बहुत पीछे हो गए हैं। उनका टॉप ऑर्डर ठीक है जिसमें गुरबाज है, अतल है, ज़ादरान है, वहाँ तक तो काम ठीक है। उसके बाद नीचे उनका मिडल ऑर्डर इतना पक्का नहीं है, उसमें रसूली उस लेवल की गेम नहीं प्ले कर रहा, करीम जन्नत नहीं कर पा रहे, उमर जई नहीं कर पा रहे, ठीक। उसमें फिर ये 3 जब आपके बीच के बैटर्स नहीं चलेंगे तो फिर सारी जिम्मेदारी इनको स्किप करो तो यहाँ नज़र आता है टॉप ऑर्डर पे, या फिर नीचे गेम आ जाती है नबी और राशिद पे। तो आप खुद सोचें कि उस बैटिंग में क्या स्ट्रेंथ होगी जिसमें सिर्फ एक टॉप ऑर्डर है और एक जिसे कहते हैं लोअर ऑर्डर है, या वो हिटर्स हैं जो एंड पर आते हैं। बीच में सारा जिसे कहते हैं वैक्यूम है, बीच में देर इज़ इनकन्सिस्टेंसी, बीच में देर आर नो बिग परफॉर्मेंसेस। तो ये चीज़ें जो हैं ये अफ़गानिस्तान को तंग कर रही हैं। एक चीज़ ठीक है कि उनका मिडल ऑर्डर जो है ना उसको उन्होंने स्ट्रेंथिंग करना है। आपको अफ़गानिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर में यंग ब्लड चाहिए। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से यंग मिडल ऑर्डर के बैटर्स देखें और उनको लेकर आएँ, उनको खिलाएं और उनको प्रॉपर फिनिशर बनाएं, ताकि नबी भाई, क्योंकि नबी भाई भी 40 कितना और खेलेंगे, ठीक है। तो ताकि नबी और राशिद से अभी जो एट द टाइम उनके ऊपर प्रेशर है वो कम हो कि भाई मिडल ऑर्डर में भी एक लड़का भी अगर मिडल ऑर्डर का जिसे कहते हैं इनिंग्स बनाकर डेथ ओवर्स में फिनिशर बन जाता है तो और क्या चाहिए। एक भी बहुत होता है वैसे कि जो मिडल ऑर्डर में आए, मिडल ओवर्स में आए, 10 ओवर्स के आसपास अगर वो आ जाता है, चलो 19-20 करके भी 10 ओवर्स के आगे पीछे वो अगर आ जाता है, वो खेलता खेलता एंड पर वो एक जिसे कहते हैं एक इनिंग्स बिल्डअप करके एक बड़े हाई नोट के ऊपर अपनी इनिंग फिनिश करता है, अपनी टीम की इनिंग फिनिश करता है, तो मोर देन इनफ है। तो अफ़गानिस्तान को एक तो मिडल ऑर्डर में यंग ब्लड चाहिए, दूसरा अफ़गानिस्तान को लीथल किस्म के फास्ट बॉलर्स चाहिए, उनको फास्ट बॉलिंग में भी यंग ब्लड चाहिए। उनके पास एक फारूकी हैं और वो फारूकी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। अब आप एक फास्ट बॉलर के ऊपर हर मैच में रिलाई कर रहे हैं, डजेंट मेक एनी सेंस।
यहाँ पर भी अफगानिस्तान की थोड़ी सी वीकनेस है कि उन्हें फजले हक फारूकी के अलावा फास्ट बॉलर और जेन्युइन फास्ट बॉलर वो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डोमेस्टिक में लड़के थे, क्या नाम था यार उसका, शफीक नाम था और जेन से नाम निकल गए हैं, उनको तैयार करें, उनको खिलाएं, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट मैच हो उनको खिला लें। इसी तरह ही सीखेंगे लड़के। अब डोमेस्टिक क्रिकेट से वो जितना मर्जी सीख के आए हो, इंटरनेशनल क्रिकेट का रंग तो उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से चढ़ेगा ना। वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के ही उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट का रंग चढ़ेगा। बेंच पे बैठ कर या टीम में सिलेक्ट होकर ना खेल कर तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर की क्रिकेट और ग्राउंड के बाहर की क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है। क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट देखने में भी फ़र्क होता है। तो उनको अपनी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी एक चीज़ है, वो आई डोंट नो कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स कर पाएंगे या नहीं, वो थोड़ी सी पर्सनल चॉइस में आ जाती है। कोशिश करें लीग्स कम खेलें, 2-3 क्वालिटी, मतलब दो बहुत हैं यार, 2 एक क्वालिटी लीग्स पकड़ लें जिसमें आपको पैसे पूसे ठीक ठाक मिले और उसमें आपकी ज़रा जिसे कहते हैं ना बॉलिंग या बैटिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी पॉलिश हो जाएं, स्किल सेट आपका पॉलिश हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका जिसे कहते हैं और मज़ीद हाई हो जाए, गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाए। ऐसी लीग्स आप 2-1 खेल लें बहुत हैं। हर लीग में जब आप जा रहे हैं ना, तो आप हर लीग को खेल कर डिसाइफर भी हो रहे हैं, अनलॉक भी हो रहे हैं। आपकी मिस्ट्री स्पिन जो है वो पकड़ ली, वो बैटर्स पकड़ के जा रहे हैं। अब आप देख लेना, श्रीलंका ने अब अफ़गानिस्तान का पहली इनिंग तक मॉडस ऑपरेंडी 100% वर्कआउट कर रहा था, 100% कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक जा रहा था बिल्कुल। अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 170 बोर्ड पर लगा लिए, 3 स्पिनर्स, 3 मेजर, मतलब 4 मेजर स्पिनर्स के साथ वो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे थे। व्हाट एल्स डू दे नीड? मैच तो उनका होना चाहिए था, नहीं हो सका। मैच श्रीलंका जीत गया और विद ऑल द ईज इन द वर्ल्ड जीत गया। नूर वो मार खा गए, मुजीब को मार पड़ी, फजले हक फारूकी को मार पड़ी, राशिद बैटर रह गए विद द बॉल, लेकिन राशिद को विकेट नहीं मिली। उसके बाद नबी बेहतर रह गए, विकेट भी निकाली, बट इट वॉजंट इनफ। तो थोड़ी अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट वो थोड़ी कम कर सकें तो, प्लस राशिद हैज़ टू वर्कआउट ऑन हिज बॉलिंग। मैंने देखा है कि जब से राशिद की बैक इंजरी का प्रॉब्लम हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, रिहैब हुआ, और जब से वो वापस आए हैं, उनकी बॉलिंग में वो किल नहीं नज़र आ रहा मुझे। आप चेक करें, राशिद आपको बहुत ज़्यादा विकेट्स लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। बॉलिंग तो वो बचा लेते हैं, लेकिन राशिद जो है T20s का हाईएस्ट विकेट टेकर, 660 प्लस विकेटें। T20 इंटरनेशनल्स का हाईएस्ट विकेट टेकर 165 प्लस मेरा ख्याल है विकेट्स हैं। तो T20 किसी भी तरह की क्रिकेट हो, उसमें आप हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपको विकेट्स नहीं मिल रही, तो ये डेफिनेटली अलार्मिंग है। इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। राशिद की बॉलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब वो राशिद को फाइंड आउट करना है कि राशिद की बॉलिंग में क्या चीज़ है कि जो उन्होंने चेंज की है आफ्टर इंजरी, जिसकी वजह से वो इतनी विकेट्स नहीं निकाल पा रहे। वो आईपीएल में भी इस साल इतनी विकेट नहीं निकाल पाए जितनी विकेट्स वो आम शाम आईपीएल के किसी भी सीज़न में निकाल लेते हैं। राशिद इस दफ़ा आईपीएल के सीज़न में भी उतनी विकेट्स नहीं निकाल पाए। तो ये कुछ मेरी ना ऑब्जर्वेशंस हैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम से रिलेटेड कि उनको इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड आई रियली होप कि वो एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें एंड वंस अगेन बिकम अ जायंट किलर। एक ट्राई नेशन सीरीज़ हार जाना, एक एशिया कप के सुपर 4 से बाहर हो जाना या सुपर 4 की रेस में से बाहर हो जाना, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई ना करना, ये तय नहीं करता कि अफ़गानिस्तान कोई बहुत परले दर्जे की टीम है। दे आर अ रियली गुड क्वालिटी क्रिकेट साइड। और जो उनको ट्रोल किया जा रहा है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये ट्रोलिंग वो डिज़र्व नहीं करते। सॉरी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
पीस आउट।